रोजगार के परिदृश्य में जो है एक ऐसा बदलाव है जिस पे देश में चर्चा ही नहीं हो रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार रोजगार के अवसर घट रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार लोगों की संख्या घट रही है। वही संगठित निजी क्षेत्र आज सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। यदि उदारीकरण के शुरुआत में हम देखें तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 194.7 लाख, मतलब 1,94,70,000 माने लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग काम कर रहे थे, जिनमें केंद्र सरकार के एम्प्लाई, राज्य सरकारों के एम्प्लाई, अर्ध सरकारी क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो चाहे ओएनजीसी हो, वो आते हैं, और स्थानीय निकायों की कर्मचारियों की संख्या की मैं बात कर रहा हूं। आज की स्थिति यदि हम देखें तो वह घट के सिर्फ 120 लाख, माने एग्जैक्ट फिगर तो है 119.7 लाख रह गई है। इसमें गिरावट 2012 में ही जो है आ गई थी और 2012 तक सार्वजनिक क्षेत्र के लोग कार्यरत लोगों की संख्या घटकर 176.1 लाख रह गई थी, मतलब 1,76 लाख के करीब एम्प्लॉय बच गए थे। और आज वह स्थिति और नीचे आ गई है। अब सिर्फ भारत सरकार, राज्य सरकारें, अर्ध सरकारी क्षेत्र जिसमें हमने कहा सार्वजनिक क्षेत्र और स्थानीय निकायों में कार्यरत लोगों की संख्या सिर्फ जो है 119.7 लाख रह गई है, मतलब 1,20,00,000 के आसपास एम्प्लॉय हैं। वहीं संगठित निजी क्षेत्र आज सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। तो ये रोजगार की स्थिति के रुझान जो हैं, आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र से संगठित निजी क्षेत्र की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जो गति शुरू हुई उसमें तेजी देखने को मिली। 2011 के बाद, 2011-12 के बाद लगातार संगठित निजी क्षेत्र में रोजगाररत लोगों की संख्या बढ़ रही है। और इसमें जो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो भारतीय रेलवे जो सबसे बड़ा नियोक्ता था 2022-23 में, आज भारतीय रेलवे में कार्यरत लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 11,90,000 रह गई है, जो उदारीकरण के शुरुआती समय में 16.5 लाख था। मतलब भारतीय रेलवे भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता था। आज भारतीय रेलवे की जगह सेना, क्योंकि वो देश की एक ऐसी आवश्यकता है जिसे हम बदलाव नहीं कर सकते, उसमें बहुत अधिक कमी नहीं हो सकती, तो भारतीय सेना आज देश की सबसे बड़ी नियोक्ता बन गई है। 12 लाख से अधिक लोग वहां कार्यरत हैं। और रेलवे जो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता था, जहां 16.5 लाख लोग काम करते थे, उनकी संख्या घट के 11.90 लाख रह गई है। तो लगातार इसमें जो है कमी आ रही है। और यह कमी यदि हम दूसरे सेक्टर्स में देखें तो वहां भी देखने को मिल रहा है। जैसे हम यदि आईटी सेक्टर की बात करें तो भारत का जो आईटी सेक्टर है वहां कार्यरत लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस में कार्यरत लोगों की संख्या जो सिर्फ 40,000 के आसपास थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है आईटी सेक्टर की इन्फोसिस, जहां कार्यरत लोगों की संख्या 35,000 के आसपास थी, आज वो संख्या बढ़कर 4,48,000, मतलब कि आज टीसीएस में लगभग 4.5 लाख लोग कार्यरत हैं। वही दूसरी आईटी फर्म जो देश की सबसे बड़ी इन्फोसिस, उनमें कार्यरत लोगों की संख्या 2,40,000 से अधिक हो गई है। भारत की जो 5 बड़ी आईटी कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस में हमने देखा कि लगभग 4.5 लाख लोग कार्य कर रहे हैं, वहीं इन्फोसिस में लगभग जो है 2,40,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। वैसे ही आईटी सेक्टर की 5 बड़ी कंपनीज में जैसे टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, विप्रो है, इन सभी लोगों में
सेक्टर्स में, इन 5 कंपनी में कार्यरत लोगों की संख्या 16 लाख से अधिक हो गई है। 16 लाख से अधिक लोग जो हैं आईटी के इन 5 कंपनीज में काम कर रहे हैं। यदि हम बैंकों की बात करें तो जो शेड्यूल बैंक में जो सरकारी बैंक आते हैं और प्राइवेट बैंक, तो जहां सरकारी बैंक में कार्यरत लोगों की संख्या 8,50,000 थी और जो बैंकों के शेड्यूल बैंक के कुल कर्मचारियों का 87% था, आज स्थिति उलट गई है। आज प्राइवेट बैंक जो हैं शेड्यूल बैंक में सबसे बड़े नियोक्ता बन गए, उनके कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि हम इसमें जैसे जो 5 बड़े बैंक हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और बंधन बैंक, भारत में वैसे आज भी सबसे अधिक लोग SBI में कार्य कर रहे हैं, 2,37,000 के आसपास, लेकिन उससे थोड़े ही कम लोग जो हैं HDFC बैंक में कार्यरत हैं। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक में भी सरकारी बैंकों की तुलना में एम्प्लॉय की संख्या लगभग बराबर हो गई है। देश का जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक सरकारी क्षेत्र का है PNB, आज उससे अधिक एम्प्लॉय ICICI बैंक में कार्य कर रहे हैं। बाकी बैंकों में कोटक महिंद्रा बैंक के यदि कर्मचारियों की संख्या देखें तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यरत लोगों की संख्या लगभग बराबर है। बंधन बैंक में कार्यरत लोगों की संख्या हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत लोगों की संख्या के लगभग बराबर है। तो आज उदारीकरण ने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, अर्ध सरकारी क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और स्थानीय निकायों में कार्यरत लोगों की संख्या जो सबसे ज़्यादा थी देश में, आज उनकी तुलना में उदारीकरण ने रोजगार के परिदृश्य को बदला है और वो रोजगार, संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार की स्थिति बेहतर हो गई है। तो आज भारत सरकार सबसे बड़ा नियोक्ता नहीं है, न राज्य सरकारें, ये सारे मिला के संगठित निजी क्षेत्र की तुलना में कम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज देश में रोजगार की परिस्थिति हम बदलना चाहते हैं, कैसे बदल पाएंगे? लगातार जो है, अब ये हुआ क्यों? सवाल है कि संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की परिस्थिति क्यों लगातार घट रही है? क्यों? तो देखिए कि जो वहाँ पे जो रैंक होता है, कि जैसे हम कहते हैं ग्रुप ए सर्विस है, तो ग्रुप ए सर्विस में तो बहुत बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप ए सर्विसेज में तो वैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज वहाँ काफ़ी खाली हैं। सैंक्शन पोस्ट के स्ट्रेंथ की तुलना में कार्यरत लोगों की संख्या ग्रुप ए में भी कम है, चाहे वो भारतीय सेना हो या वो भारत सरकार के दूसरे अन्य विभाग हो। ग्रुप बी में भी स्थिति ठीक नहीं है। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जो सबसे अधिक लोग कार्यरत थे, वो ग्रुप सी और डी में थे। और ग्रुप और सी और ग्रुप डी के जो लोग हैं, ग्रुप डी में ड्राइवर्स हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, सरकारी क्षेत्र के जो कार्यालय हैं, विभाग हैं, वहाँ मेंटेनेंस के लिए जो लोग काम कर रहे थे, ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं। ग्रुप डी में तो लगभग सभी स्तरों पे, केंद्र स्तर पे, राज्य सरकारों के स्तर पे कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों को रखा जा रहा है। तो ग्रुप डी और सी में लगातार जो है रोजगार की स्थिति खराब हुई और सरकार ने जॉब में परमानेंट लोगों को रखने की जगह प्राइवेट एजेंसीज के माध्यम से कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वैकेंसीज निकाली गई। और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का परिणाम ये हुआ कि लगातार संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटते चले गए और संगठित निजी क्षेत्र जो है रोजगार के मामले में सरकारी क्षेत्र से आगे निकल गया। थैंक यू।